हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवी एजुकेशन पर स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास पढ़ने वाले हैं हम कारक के बारे में। तो आइए हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कारक क्रिया का वह रूप जो यह बताता है कि क्रिया का वाक्य का दूसरे शब्दों से क्या संबंध है। मतलब एक दूसरे से जो संबंध होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि क्रिया का वाक्य का, जो क्रिया है उसका और जो वाक्य है उसका, दोनों का आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है वो ये बताना है इसमें अपने को। तो चलिए देखो आगे। कारक की पहचान कराने वाले शब्द, किसकी? कारक की पहचान कराने वाले शब्द विभक्ति चिन्ह या परामर्श कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभक्ति चिन्ह या परामर्श। चलिए, कारक निम्न प्रकार के होते हैं। हम कारक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं और उनके विभक्ति चिन्ह। चलिए देखिए, यहाँ पे है कारक और यहाँ उनके चिन्ह हैं। चलिए, कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का बोध, है ना। संबंध काकी के, रारी रे, नानी रे। अधिकरण में या पर और संबोधन में आएगा हे या अरे, हे या अरे। चलिए, कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए। इसे याद करने का बहुत आसानी से अपन याद कर सकते हैं। बस एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और ये आपको जो विभक्ति चिन्ह है ये पूरे याद होना चाहिए, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं, इन्हें हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इन्हीं सभी को हम पूरा एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा और बहुत जल्दी ये सब याद भी होने लगेगा। चलिए, तो हम हमारा पहला करते हैं कर्ता कारक, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। वे शब्द जो कार्य को करने वाले का बोध कराता है, मतलब जो कार्य है उसे करने वाले का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह हमने अभी देखा, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, क्या है इसका उदाहरण? लड़के ने पुस्तक पढ़ी। वे शब्द जो कार्य को करने वाले का बोध, मतलब जिस कार्य को करने वाले हैं उसका बोध करा रहे हैं ना। राधा ने, अब किसने पढ़ी यहाँ, किसने गाना गाया? राधा ने। तो राधा ने गाना गाया, है ना। कार्य को बोध कराने वाले, कार्य को करने वाले का बोध करा रहे हैं। मतलब ये जो कार्य है क्या है? गाना। इस कार्य को कौन कर रहा है? राधा कर रही है। तो है ना, कार्य को करने का बोध कराते हैं, कर्ता कारक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा सेकंड देखते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। चलिए, वह शब्द जो कार्य का बोध कराता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब इसमें किसका बोध हो रहा है? डायरेक्ट कार्य का। वह शब्द जो, कर्म, है ना। वह शब्द जो कर्म का बोध कराता है, अर्थात जिससे काम का बोध होता है, वह कर्म कारक होता है। वहां पे क्या होता है? वह कर्म कारक होता है। यहाँ पे कर्म का बोध कराता है ना। चलिए, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्ता ने कर्म को, अपन ने आगे अभी पहले कर्ता पढ़ा, अब अपन पढ़ रहे हैं कर्म, तो क्या जाएगा? कर्म को। चलिए उदाहरण देख लेते हैं अपन इसका। राधा निबंध को लिखती है। अब राधा निबंध को लिखती है क्योंकि हम उसका कर्म क्या है? निबंध को लिखना है ना। लिख रही है वो, तो राधा निबंध को लिखती है। लड़का पुस्तक को पढ़ता है, लड़का पुस्तक को पढ़ता है। राधा निबंध को लिखती है, कर्म का बोध हो रहा है, अर्थात जिससे काम का बोध होता है, वहां पे क्या होता है? कर्म कारक होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, करण कारक। क्या देखेंगे हम? करण कारक। करण कारक में क्या है? उसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा। वह शब्द जो किसी के द्वारा कार्य करने का बोध कराता है। अब किसके द्वारा? किसी के द्वारा, है ना, कोई भी हो सकता है। किसी के द्वारा कार्य करने का बोध कराता है, करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है से के द्वारा, मतलब सामने वाला कौन है? उसके द्वारा कोई भी कार्य कराया जा रहा है। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, क्या है? मैं पेन से
लिखता हूं, है ना, उसके द्वारा कुछ लाया गया। अब कुछ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लाया है, अपन ने मीठा मंगाया, फल मंगाया, मतलब कुछ भी मंगाया, तो किसके द्वारा, के द्वारा, मतलब किसी का भी हम बोल सकते हैं, तो के द्वारा ये सामान मंगाया गया। चलिए, तो ये था करण कारक समास, सॉरी इस करण कारक। अब इसमें क्या है, से के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है। ये सभी चीजें हमने समास में भी पढ़ी थी, हमारे समास के वीडियो में भी बहुत सारी चीजें डिटेल में थी, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं संप्रदान। ये सभी चीजें किसमें आती हैं, समास में आती है, कर्ता, कर्म, है ना, करण, संप्रदान, अपादान, ये सभी चीजें समास में भी आती हैं। तो हमें दो जगह इनका फायदा रहेगा कि हमें यहाँ पे इसको याद करना है, और जब हम यहाँ याद कर लेंगे तो हम लोग समास में भी बहुत ही आसानी से उसे समझ पाएंगे। चलिए आगे देखिए, संप्रदान कारक। संप्रदान में आता है के लिए। संप्रदान में क्या आता है, के लिए। जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है, जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, संप्रदान कारक। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है ना, दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े हो जाओ। क्या है, दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो किसके लिए, यहाँ पे किसके लिए होना है, दर्शन के लिए, है ना, दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो ये हमारा था संप्रदान कारक। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपादान। अपादान से, अपादान का क्या होता है, से मतलब अलग होने के लिए हो रहा है अपादान, है ना। चलिए हम देख लेते हैं इसे। वह शब्द जो अलग होने का बोध कराता है, वह शब्द जो अलग होने का बोध कराता है अपादान कारक कहलाता है। क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है, मतलब कोई भी चीज है, किसी भी चीज से वह अलग हो गई है तो वहां पे उसका बोध बोध हो रहा है, तो वो कहलाता है अपादान कारक। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, पेड़। ये पेड़ है, पेड़ से कोई एक पत्ती जो है वो गिर जाती है तो वहां पे क्या हो रहा है, अलग हो रही है। वो पेड़ से क्या हो रहा है, ये पत्ती जो है क्या हो गई है, अलग हो गई है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से का होता है, अलग होने के लिए से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, वह रोग से मुक्त, है ना, मतलब कोई व्यक्ति बीमार है और बीमारी से वह क्या हुआ है, बीमारी से मुक्त हो गया है, तो वह रोग से मुक्त। हिमालय से गंगा निकलती है। अब हिमालय से क्या हो रहा है, गंगा निकल रही है, मतलब वहां से जो गंगा जी हैं, उनका जो पानी है, उद्गम है, वहां से वह अलग हो रहा है, तो हिमालय से गंगा निकलती है। ऐसे ही पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से ऊपर से जब एक पत्ता गिरेगा तो वह क्या होगा, वो भी अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अपादान कारक। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, इससे अलग होने पर इसका बोध होता है। नेक्स्ट हमारा है संबंध कारक। अगला नेक्स्ट कौन सा है हमारा, संबंध कारक। इसमें का, की, के, रारी, रे, है ना, ये सभी चिन्ह आते हैं। तो चलिए देखिए, अपन देखते हैं, दो शब्दों के मध्य, किसके, दो शब्दों के मध्य संबंध बताने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के मध्य में संबंध बताने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता है काकी के, रारी रे, नानी ने, ये सभी प्रकार के चिन्ह इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे राजा का महल सुंदर है, दो का संबंध हो रहा है, राजा का और महल का, तो राजा का महल सुंदर है। ऐसे ही हमारा परिवार छोटा है, अभी मैं इसको बताऊंगी आपको, राजा का महल सुंदर है, हमारा परिवार छोटा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो शब्दों के मध्य हमारा मतलब अपना, और जैसे परिवार, हमारा परिवार, अब परिवार में एक सदस्य तो होता नहीं है ना, दो सदस्य तो होंगे ना, तब तो वो परिवार कहलाएगा, एक सदस्य से कोई परिवार तो नहीं बनता। तो हमारा परिवार छोटा है ना। तो दो शब्दों के मध्य संबंध बताने वाले संबंध कारक संबंध कहलाते हैं, है ना, संबंध कारक कहलाते हैं। चलिए नोट पॉइंट है, आप इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। रा, री, रे, ना, नी, ने, है ना, विभक्ति चिन्ह मुख्यतः अन्य किसी शब्द के साथ जुड़कर प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब इन शब्दों को किसी, जैसे यहाँ पे राजा का, तो राजा का यहाँ पे इसमें जोड़ दिया गया है। राजा महल सुंदर है तो अपन बोलेंगे नहीं, राजा का महल सुंदर है। तो इसी प्रकार से ये सभी शब्द चिन्हों को, है ना, इसमें संबंध कारक में जोड़ दिया जाता है, अन्य शब्दों के साथ जोड़कर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, संबंध कारक, है ना। चलिए अब हम हमारा पढ़ते हैं नेक्स्ट, अधिकरण कारक। क्या पढ़ेंगे अब हम, अधिकरण कारक। अधिकरण में होता है में और पर। चलिए, वह शब्द जो में और पर में निहित होने का बोध कराते हैं। किसमें,
पर में और में निहित होने का बोध कराते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे देखिए कक्षा में छात्र हैं, कक्षा छात्र तो हम बोलेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों शब्दों पे निहित होने का बोध हो रहा है। कक्षा में छात्र हैं, तालाब में कमल है, छत पर बच्चे खेलते हैं, छत पर बच्चे खेलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा संबोधन कारक। क्या देखेंगे हम, संबोधन कारक। चलिए ये देख लीजिए आप यहाँ पे संबोधन कारक में, वे शब्द जो किसी को संबोधित करने में प्रयोग में आते हैं, है ना, संबोधन कारक कहलाते हैं। इनका विभक्ति चिन्ह है अरे, है। अरे यह किताब देना, है ना। अपन जैसे कोई है, किसी के पास कोई बुक है, उससे मांग रहे हैं, है ना, तो ऐसे करके अरे ये किताब देना, मतलब बोलते हैं ना कितनी अच्छी है, अरे ये किताब कितनी अच्छी है, अरे ये किताब मुझे देना पढ़ने के लिए, इस तरह से अरे यह किताब देना। यह चिन्ह हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। ये वाला जो चिन्ह है हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आएगा। अपन बाद में तो बोलेंगे नहीं उसको कि यह किताब देना अरे, है ना, तो इसे पहले बोलेंगे कि अरे यह किताब देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़े, कारक पढ़े हैं। कारक कितने होते हैं मैंने आपको सभी बताया, उनके विभक्ति चिन्ह बताए। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग उनके विभक्ति चिन्ह और कारक सब चीजें याद करके रखिए, है ना। चलिए स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।